नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे और आपके मुद्दे, और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। तो हर दिन हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा सरकार द्वारा सरसों की सरकारी खरीद जारी है। कई जिलों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से जहां प्रदेश भर की मंडियों में फसल खरीद के लिए पुख्ता प्रबंधों का दावा किया गया है, तो सरकार फसल खरीद के दामों के एमएसपी पर भुगतान की बात कह रही है। कई जिलों में फसल को बारिश से भीगने से बचाने के लिए टीन शेड की व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में क्या किसान सरकार की ओर से किए गए सुधारों से खुश हैं? आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और इसी विषय पर आज चर्चा भी होगी। तमाम जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए फोन लाइंस खुल चुकी हैं। इस बीच जो सवाल हैं आज के, फसलों की आवक, मंडियों में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या एमएसपी पर हो रही सरसों की सरकारी खरीद, सरकार की नई भुगतान स्कीम से किसानों को क्या कुछ लाभ मिला है, ई खरीद पोर्टल से फसल खरीद की व्यवस्था में क्या सुधार आया है। तो तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फोन लाइन्स भी हमारी खुली हुई हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मंडियों में इंतजाम और प्रशासन के काम से खुश हैं किसान, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए अपनी राय रख सकते हैं, तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। तो हरियाणा की आवाज में आज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हम लेकर आए हैं। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। तो तमाम जो किसान ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़िए, देर मत कीजिए। और तमाम जो सवाल हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फोन लाइन्स भी हमारी खुल चुकी हैं, कॉल कर सकते हैं 01248291013, 01244829011। इसी के साथ ही हमारा अगला नंबर 01244829012, 01244829013। तो तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि तमाम जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस विषय पर अपनी अपनी राय जरूर प्रकट करें। तो फसलों की आवक, मंडियों में क्या इंतजाम है, क्या एमएसपी पर हो रही सरसों की खरीद, सरकार की नई भुगतान स्कीम से किसानों को क्या कुछ लाभ मिला है, ई खरीद पोर्टल से फसल खरीद की व्यवस्था में क्या सुधार आया है, मंडियों में इंतजाम और प्रशासन के काम से क्या खुश हैं किसान। तो तमाम सवाल, इसी के साथ ही आपसे जुड़ा हुआ विषय आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि सरसों की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मंडियों में क्या क्या इंतजाम जो हैं सरकार द्वारा किए गए हैं। जो इंतजामात सरकार द्वारा किए गए हैं मंडियों में, क्या आप उससे खुश हैं। इसी के साथ ही हम जानना चाहते हैं कि खरीद पोर्टल जो है उसके जरिए तमाम किसानों को क्या लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। तो फसल खरीद की व्यवस्था में क्या सुधार आया है, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। सरकार की नई भुगतान स्कीम से किसानों को कितना लाभ मिला है, क्या एमएसपी पर हो रही सरसों की खरीद, फसलों की आवक और मंडियों में क्या क्या इंतजामात जो हैं यहां पर किए गए हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, भिवानी से राकेश जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी। मैडम देखिए, हमारे भी उगती हैं फसलें सरसों की,
अब हम मंडियों में लेके पहुंचे हैं। इस बार वाकई में मैडम काफी सुधार आया है सिस्टम के अंदर। मंडियों में भी पूरी व्यवस्था है फसलों की खरीद के लिए। हम जाते हैं तो तुरंत अधिकारी बात करते हैं। और इसके अलावा मैडम सबसे बड़ा प्रॉफिट ये हुआ है कि सरकार ने जब से एमएसपी तय करी है ना, सरकार मंडियों में खरीद करे ना करे, आड़तियों ने भी डिसाइड कर लिया। 6,000 रुपए के आसपास सरसों बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हमारी अगर 6,000 रुपए के आसपास सरसों बिक रही है तो हम सरकार को भी, सरकारी खरीद पे भी क्यों निर्भर रहेंगे जब हमारे व्यापारी हमसे खरीद रहे हैं। तो एक बड़े अच्छी व्यवस्था है इस बार, कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली, समस्या वाली बात है नहीं मैडम। भिवानी की मंडी की बात करें तो बस इस बार सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है पहले से। पहले हम राकेश जी, आप मंडियों में गए होंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली है वहाँ पर? मैडम व्यवस्था क्या, मंडियों में बस वही है, फसल बेचने जाना होता है बस, और हमें क्या व्यवस्था चाहिए। हम गए वहाँ पे, जाते हमारी फसलें खरीदने के लिए आड़ती मिल गए, उन्होंने चेक करी और खरीदनी शुरू कर दी बस। बस ये पेमेंट में मैडम थोड़ा सा आ रही है समस्या। भुगतान जैसे पैसों के मामले में बस मामूली सी दिक्कत ये है कि हाथों हाथ नहीं दे रहे पैसे, थोड़ा टाइम, 1-2 दिन का टाइम ले रहे हैं बिजनेसमैन, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी तो व्यवस्था ठीक है, बस गए अपना, उन्होंने फसल चेक करी हमारी, हाँ भाई ठीक है इतने पैसे देंगे, बस उन्होंने ले ली। तो आपको लगता है कि काफी ज्यादा सुधार हुआ है? हाँ मैम, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुधार हुआ है। पोर्टल भी एक अच्छी स्कीम है सरकार की कि भाई अब ई गेट पास वगैरह पोर्टल से ही मिल जाते हैं। डिजिटल होने से भी मैडम काफी सुधार हुआ है। डिजिटल सिस्टम हुआ है तो मैं यही कहूँगा कि जैसे भाई पापा वापा जाते हैं, ताऊ चाचा जाते हैं, तो सिस्टम में सुधार आया, एक रिकॉर्ड बना, एक ट्रांसपेरेंसी है। जैसे हाथ से लिखी हुई चीज होती है ना मैडम, तो उसकी ज्यादा कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो एक प्रूफ होता है कि जी इतनी फसल आई, ऑन रिकॉर्ड इतना भुगतान हुआ, इस तरीके से पेमेंट हुई, ई गेट पास मिला। तो एक अच्छा, मतलब हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है, काफी सुधार आया है मैडम, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए राकेश जी। तो भिवानी से एक दर्शक जुड़े जो इन तमाम व्यवस्थाओं के चलते और जो तमाम इंतजामात किए गए हैं मंडियों में, उससे खुश नजर आए हैं। तो देखिए, आप भी जुड़ सकते हैं, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बने, ताकि हम भी जान सकें कि कितने किसान ऐसे हैं जो इस व्यवस्थाओं से और स्कीम से खुश हैं। तो ई खरीद पोर्टल से फसल खरीद की व्यवस्था में क्या सुधार आया है, ये भी हम जानना चाहते हैं। मंडियों में इंतजाम और प्रशासन के काम से कितने खुश हैं किसान? तो तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा जो विषय है वो यही है कि क्योंकि सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है सरसों की, कई जिलों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से जहां प्रदेश भर की मंडियों में फसल खरीद के लिए पुख्ता प्रबंधों का दावा किया गया है, तो सरकार फसल खरीद के दामों के एमएसपी पर भुगतान की बात भी कह रही है। कई जिलों में फसल को बारिश से भीगने से बचाने के लिए टीन शेड की व्यवस्था भी की गई है। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या किसान जो हैं सरकार की ओर से किए गए सुधारों से खुश हैं? तो आज जिस विषय पर बात हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए कि फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं और हम चाहते हैं कि तमाम जो दर्शक की खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो जरूर जुड़े। देखिए कि हर किसान को यही चाहिए होता है कि जब फसल की खरीद शुरू हो उस वक्त मंडियों में तमाम इंतजामात जो हैं सरकार द्वारा किए जाएं, ताकि उनकी फसल की जो खरीद है वो इजीली हो जाए। और उसके बाद जो पैसा है 1-2 दिनों का जरूर डिले हो रहा है, लेकिन किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो फिलहाल मिल रही हैं। जो सुधार किए गए हैं मंडियों में उससे भी किसान जो है वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम जो किसान ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो जुड़ें और अपनी अपनी राय जरूर प्रकट करें।
तो सरकार और प्रशासन ने जो इंतजामात किए हैं मंडियों में, क्या आप उससे खुश हैं? गुरुग्राम से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राय रखिए अपनी। मैम नमस्कार। नमस्कार। जो मंडी में जो व्यवस्था की गई है इस बार बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। हाँ, ई पोर्टल के आ जाने से काफी सुविधा हो रही है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और कोई भ्रष्टाचार के भी आसार नहीं है। नहीं तो कभी ऐसा होता था कि फसल के बेचने और करने में कुछ भ्रष्टाचार भी सामने आते थे। रेट कम है, ज्यादा है, क्या है, लेकिन अब ई पोर्टल हो जाने से काफी सुविधा बढ़ गई है और अच्छा फसल का रेट भी इस बार मिल रहा है। और मंडियों में जो खाने पीने की कहीं कहीं व्यवस्था की गई है वो भी काफी सराहनीय कदम है कि 10 रुपए में किसान को अच्छा खाना मिल रहा है। सुनील जी, आप मंडी में गए, आपकी फसल के रखरखाव को लेकर क्या कोई इंतजामात किए गए हैं? हाँ, अच्छी व्यवस्था मैम, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी तो है, लेकिन कई बार पहले देखा गया है कि मंडी में फसल जो है बारिश से भीगने लगते हैं। जो असामयिक बारिश होती है उससे भीगने लगते हैं। तो ऐसा कहीं भी हरियाणा में ऐसी मंडी न हो कि कहीं बारिश हो और गेहूं का फसल या सरसों का फसल या कोई भी फसल भीग जाए। कई बार पहले ऐसा देखा गया है। तो ये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उसको रख रखाव की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि किसान जो फसल को उपजाता है तो फसल में तो उसका प्राण बसा होता है। भले बिक भी गया वो अलग बात है, सरकार क्या ही है, लेकिन उसमें लगाव बहुत होता है। जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है वैसे किसान का अपने फसल के साथ होता है। जब लहलहाता हुआ फसल किसान देखता है तो ऐसे लगता है कि जैसे अपना पुत्र को बढ़ते हुए देखकर जितनी खुशी होती है वैसे ही किसान को लहलहाता फसल देखते होता है। तो जब वो फसल अच्छा होता है, बढ़िया होता है, तो किसान बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन वही अगर थोड़ी सी लापरवाही के चलते मंडी में भीगता है, सड़ते हुए देखता है, चाहे कहीं का भी अनाज हो, तो बहुत दुख होता है। हमें जो इतनी मेहनत से उपजाया गया फसल है और किसी की लापरवाही से ऐसा न होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी जुड़िए और अपनी अपनी राय जरूर रखिए। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं कि और क्या क्या इंतजामात जो हैं वो किए जाए सरकार की तरफ से। तो अपनी आवाज को अगर आप बुलंद करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए ताकि हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। तो आपकी एक फोन कॉल बेहतर इंतजाम भी करवा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मंडियों में इससे भी ज्यादा अच्छे सुधार किए जाएं, इससे भी ज्यादा इंतजामात किए जाएं, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए। तो हरियाणा की आवाज में आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि फसलों की आवक जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। मंडियों में क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जब सीजन का समय शुरू होता है, फसलों की सीजन का समय शुरू होता है, उस वक्त तमाम किसानों को यही चिंता सताती है कि मंडी में रखरखाव किस तरह से किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजामात किए गए हैं, हमारी फसल खरीद को लेकर भी क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। तमाम किसानों को ये चिंताएं जो है वो जरूर सताती हैं क्योंकि पूरे 6 महीने किसान जो है वो मेहनत करते हैं ताकि फसल की जो पैदावार है वो अच्छी हो सके। लेकिन कई बार तमाम कमियों की वजह से किसान जो है वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मंडियों में अच्छे खासे इंतजाम कर दिए गए हैं और कुछ ना कुछ सुधार जो है इस बार जरूर देखने को मिलने वाला है। सरकार की जो नई भुगतान स्कीम है, क्या उससे किसानों को लाभ पहुंचेगा, ये हम जानना चाहते हैं। और इसी के साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो इंतजामात किसानों ने देखे हैं मंडियों में जाकर, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं वो भी आप बता सकते हैं। क्या एमएसपी पर हो रही सरसों की खरीद, और इसी के साथ ही सवाल ये भी है कि ई खरीद पोर्टल जो है उससे फसल खरीद की व्यवस्था में क्या सुधार आया है।
लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी आवाज भी रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं। और जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी जरूर जुड़े। और अगर किसान भी ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं कि ये फसलों की आवक जो है वो किस तरह से तेजी अगर आ रही है, तो मंडियों में क्या इंतजामात किए गए हैं, पोर्टल को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, क्या सुधार आया है या फिर नहीं आया है। तो तमाम सवाल उसी के साथ ही हम चाहते हैं कि आप सुझाव भी जरूर रखें कि क्या सुझाव जो है वो सरकार को दिया जाना चाहिए। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए। तो कॉल कर अपनी अपनी राय जो है वो आप रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शक जो हैं वो फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई हैं। तो सरकार की नई भुगतान स्कीम से किसानों को कितना लाभ मिला है, ई खरीद पोर्टल से फसल खरीद की व्यवस्था में क्या सुधार आया है, मंडियों में इंतजाम और प्रशासन के काम से खुश हैं किसान, फसलों की आवक, मंडियों में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या एमएसपी पर हो रही सरसों की खरीद। तो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और आपसे जुड़े हुए ही ये सवाल हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज आप तमाम दर्शकों के लिए ये खास कार्यक्रम इसलिए लेकर आया है ताकि वो जान सकें, ताकि हम जान सकें कि तमाम जो किसान हैं उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वो सुविधाएं मिली हैं या फिर नहीं मिली हैं, क्या एमएसपी पर हो रही सरसों की खरीद तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम रह गया है। हम चाहते हैं कि जो दर्शक की खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो जरूर जुड़े और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी जरूर बने। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कुरुक्षेत्र से रोहित जुड़े हैं। रोहित, राय रखें अपनी। रोहित, आवाज पहुंच पा रही है? हेलो रोहित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी मैम। रोहित जी, इस विषय पर आप अपनी राय क्या रखना चाहेंगे? हाँ जी मैम, ये जो मैडम फसलों का रेट होता है ना, जो सरकार मूल्य तय करती है, तो उसी रेट से मंडियों में खरीद नहीं हो पाता है। रोहित जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले तो टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है आपको? हाँ जी मैम। तो बात कंप्लीट कीजिए रोहित जी। हाँ जी मैम, तो जो जैसे मंडियों में जो फसल का रेट होता है ना, हाँ, उस पर खरीद नहीं होती मैडम हमारी किसानों की। हाँ, जैसे सरसों होगी, गेहूँ होगी, सरकार पीछे भी जैसे 2300 का रेट था, उस पे किसी भी मंडी में खरीद नहीं की गई। हाँ जी मैम। तो आपकी फसल की खरीद नहीं हो पाती है? हाँ जी मैम, उसी जो रेट होता है ना उस पर खरीद नहीं हो पाती है। हाँ जी मैम, ये हमारी किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे सरकार कुछ मूल्य तय करती है और आड़ती जो सेलर वाले होते हैं वो खरीद किसी और रेट पे करते हैं, सरकार का मूल्य कुछ और होता है खरीद करने का। रोहित जी, और जो व्यवस्थाएं मंडी में होनी चाहिए, क्या वो व्यवस्थाएं की गई हैं? सुधार आया है मंडियों में? वैसे मैडम ठीक है मैडम, वैसे पहले से तो ठीक है, बस सुधार है मैडम। जैसे बरसात होती है तो पानी खड़ा हो जाता है नालों में, सीवरेज लाइन की समस्या होती है बहुत ज्यादा। जैसे किसान को तो बहुत तंगी होती है ना, तो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल रोहित जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी समस्या को भी रखने के लिए कि आपको क्या क्या समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, रोहित जुड़े जिन्होंने अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखा है और
हरियाणा न्यूज इसीलिए ही खास कार्यक्रम लेकर आया है ताकि आप लोग अपनी अपनी समस्याओं को भी रखिए, अपनी राय भी रखें और साथ ही साथ सुझाव भी आप दे सकते हैं। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, सुधांशु जुड़े हैं। सुधांशु, बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु, आवाज पहुंच पा रहे हैं? सुधांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, आवाज राय रखिए अपनी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो ई खरीद पोर्टल शुरू हुआ है, ये अच्छी व्यवस्था है सरकार की, अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एक तो किसानों की जो फसल आती है उसमें जो मंडियों में भीड़ हो जाती है, ये कम होगी। और दूसरी चीज ये कि जो लाइन लगाने वगैरह की जो वो थी, जो लाइन लगाने का सिस्टम था, वो नहीं होगा। और जो अभी जो व्यवस्था कर रखी है मंडियों में, जैसे पानी वगैरह की, टीन शेड वगैरह की, ये व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि पहले हमने कई बार देखा है कि ये जो फसलें पड़ी रहती है मंडियों में, ये बारिश के चलते भीग जाती हैं, तो उससे भी किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हर जगह, ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? और यही सुझाव देना चाहेंगे कि ई पोर्टल की जो व्यवस्था है इसको चालू की जाए हर जगह। मतलब कहीं कहीं सुनने में आता है जैसे कि कहीं ये सर्वर काम नहीं कर रहा है या कहीं ये पोर्टल काम नहीं कर रहा है। तो पोर्टल की सरकार अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं की इस चीज को सुचारू होना चाहिए, हर जगह से, हर तरीके से सही हो। चलिए सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और ये भी बताने के लिए कि क्या सुझाव जो है वो दिए जा सकते हैं इसी को लेकर, इसी विषय पर आपने सुझाव दिए, बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। इस बीच चरखी दादरी से महावीर जुड़ गए हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। राय जी, गेहूं का बीमा करवाया था, वो गेहूं अड्डे पड़ गए। पानी देने के समय हवा तेज आ गई। तो महावीर जी, आपने बीमा कब करवाया था? बीमा तो जी फसल बोई जब करवाया था, बोने के बाद। और फिर उसमें पानी दिया जब वो अड्डा पड़ गया। महावीर जी, बात कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बात सुनी है जी। चलिए महावीर जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और जिन किसानों को कई समस्याएं हो रही हैं वो भी यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं जो है वो जरूर रख रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने बात की क्योंकि सरसों की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर तमाम किसानों को अगर कोई समस्या है या फिर अगर वो कोई राय रखना चाहते हैं तो उन्होंने जरूर अपनी राय भी रखी है और अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया है। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा की है, इसी विषय पर बातचीत की है। तो कल फिर से इसी समय पर हम हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिए।